नमस्कार। आजकल बाजार में काफ़ी कुछ अच्छी मूवमेंट चल रही है, पर्टिकुलर इन अ स्मॉल मिड कैप साइक्लिकल कमोडिटी स्टॉक्स। बहुत मज़ा आ रहा है बाजार को देखने में, बाजार में कुछ काम करने के लिए। म्यूचुअल फंड में भी एनएवी ऊपर जा रही है, मार्केट भी अच्छा रन दिखा रहा है। जो पिछले एक साल में नए नए इन्वेस्टर आए हैं डीमैट अकाउंट खोलकर, वो भी काफ़ी कुछ खुश है। एज पर आई थिंक द लेटेस्ट डेटा हम लोग 5 करोड़ से ऊपर ज़्यादा डीमैट अकाउंट को क्रॉस कर चुके हैं। 15-17 लाख डीमैट अकाउंट हर महीने खुल रहा है। बट लुकिंग टू द करंट सिचुएशन, मुझे आपको एक मैसेज भी देना है, और शायद ये मैसेज मैं दे रहा हूँ, मेरा कल का एक डॉक्टर के साथ मुलाकात हुई, उसके बाद की कुछ लर्निंग है। जब डॉक्टर को मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि वैक्सीन के जब डोज लग जाएंगे उसके बाद सेफ हो जाएंगे, तो उन्होंने अच्छा एक वर्ड यूज़ किया कि अगर वैक्सीन के 2 डोज लग जाएंगे तो उसके बाद आपकी जो वायरस लगने की, बीमार पड़ने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाएगी। नाउ आई लव द वर्ड प्रोबेबिलिटी। मुझे लगता है कि ये मार्केट में भी अगर हम लोग जितने डिफेंसिव, आजकल किसी को लार्ज कैप कैटेगरी अच्छी भी नहीं लगती, लार्ज कैप स्टॉक में कोई जा भी नहीं रहा है, ऐसे स्टॉक में रहो, या तो फिर डिफेंसिव म्यूचुअल फंड स्कीम्स, यानी कि जहां पर इक्विटी एलोकेशन 30-40% जितना ही है वहां पर रहो, तो आपकी जो लॉस की प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कुछ कम हो जाएगी। दिस इज नॉट द टाइम कि बहुत एग्रेसिव कुछ प्ले करना इन द मार्केट। सब लोग कॉन्फिडेंस में आ गए। पिछले साल तक सबको डर लग रहा था, और जबकि पिछले 2-3 महीने से लोगों का डर निकल गया बाजार में से। दिस इज नॉट ए गुड साइन फ्रॉम इन्वेस्टर बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू। फिर और एक बात भी डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि देखो भाई, अभी 1-2 साल तो कोई इंटरनेशनल ट्रिप भी नहीं करेंगे, घर में ही रहेंगे। और मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, ही यूज अ वर्ड, डॉक्टर साहब ने वर्ड यूज किया, वो था घर में ही सुरक्षा है। तो मेरा और एक मैसेज है कि ये सब समय में इंटरनेशनल फंड, थेमेटिक फंड, ये सब से अभी दूर रहना चाहिए। घर में ही सुरक्षा है, इंडियन मार्केट में ही रहो, अच्छी कंपनियों के साथ ही रहो, जानी मानी कंपनियों के साथ ही रहो, तो सुरक्षा ज़्यादा बढ़ेगी। और फाइनली डॉक्टर साहब ने एक मैसेज दिया कि देख, अभी घर पर बैठे हैं तो खाना कम खाना, बट रेगुलर इंटरवल पर खाते ही रहना। ज़्यादा एक समय पर मत खाना लेना, इंटरवल पे कुछ 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 खाते ही रहना। वापिस मुझे तो बाजार याद आ गया कि यार, इसका मतलब तो यही है कि अभी ये समय पे लमसम लगाने की जगह पर मैं एसटीपी कर सकता हूँ, या तो फिर मैं स्टॉक एसआईपी कर सकता हूँ, या मैं एसआईपी कर सकता हूँ। तो छोटी छोटी अमाउंट से मेरा पैसा अंदर भी जाता जाएगा, और जो आने वाला समय है, 5-6 साल का जो समय है, उसके लिए मैं अच्छी एक बास्केट भी बना लूँगा। तो मेरा, मुझे लगता है, इम्यूनिटी बूस्टर मेरे हेल्थ के लिए भी मिल गया है और वेल्थ के लिए भी मिल गया है। 3 शब्द आपके साथ शेयर करना था डॉक्टर को मिलने के बाद। दैट इज ऑल अबाउट ए। वन इज कि आपकी प्रोबेबिलिटी, रिस्क रिवॉर्ड देखने जाओगे तो ये लेवल से रिवॉर्ड कम है, रिस्क ज़्यादा है माय डियर फ्रेंड। सेकेंड, माई मैसेज इज ऑल अबाउट ए कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो फंड्स या स्टॉक, अननोन कैटेगरी या अननोन स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, ऐसी चीज में मत रहो, स्टे विद द लीडर। सेकेंड मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, डोमेस्टिक इकोनॉमी पे भरोसा रखना। एंड थर्ड मैसेज इज ऑल अबाउट एक साथ ज़्यादा नहीं खाना है, छोटे छोटे इंटरवल पर कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें ही खानी है, कम खाना है बट ज़्यादा बार खाना है, यानी इंटरवल बढ़ जाना चाहिए। 3 टाइम की जगह पर 6 बार खाओ, 8 बार खाओ, पर क्वांटिटी कम होनी चाहिए। सेम वे इन्वेस्टमेंट में भी आप एक साथ पैसा लगाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई अच्छा स्टॉक लग रहा है, ब्लू चिप, आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्लू चिप, तो आप अभी 100 शेयर बाई करना है तो अभी 30 शेयर बाई कर लो, बाद में 30 शेयर बाई करना, और गुड टूटता है तो और 30 शेयर बाई करना, एंड स्टे विद द डिफेंसिव कैटेगरी। म्यूचुअल फंड में भी आप जा रहे हो कि जहां पर आपको 30-40% का इक्विटी एलोकेशन आज है, स्लोली स्लोली जब भी बाजार करेक्शन में आए तो बढ़ेगा। तो प्लीज, हेल्थ का भी मैसेज आपको मिल गया है, 2 डोज लगाओ, प्रोबेबिलिटी को कम करो बीमार पड़ने की। सेकेंड इज ऑल अबाउट ए डोमेस्टिक इकोनॉमी पे फोकस करो, एंड थर्ड मैसेज इज ऑल अबाउट ए रेगुलर इंटरवल इन्वेस्टमेंट। हेल्थ के साथ वेल्थ भी। स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। घर पे रहो, ध्यान में रहो, मुस्कुराते रहो,
और मार्केट के एक्साइटमेंट में मत आ जाओ प्लीज। मार्केट की एक्साइटमेंट इट्स नॉट ए गुड फॉर योर वेल्थ। ये चीज को अभी कुछ समय के लिए कंट्रोल में कर देना। यही छोटा सा मैसेज मुझे आपके साथ शेयर करना था डॉक्टर साहब को मिलने के बाद। तो एक आपकी लाइफ में डॉक्टर भी ज़रूरी है और आपकी लाइफ में एक अच्छा एडवाइज़र भी ज़रूरी है। डॉक्टर साहब आपकी हेल्थ के बारे में कुछ समझाएंगे और आपका जो भी एडवाइज़र होगा आपके एरिया का, वो भी आपको अच्छी तरह से आपकी वेल्थ की इम्यूनिटी के बारे में भी बात करेगा। थैंक यू वेरी मच।